इस तस्वीर में जो लड़का दिख रहा है, उसका नाम ओसामा है। यह एक पाकिस्तानी लड़का है जो 24 नवंबर 2008 को 15 दिन के वीजे पर भारत आया था। बाद में उसने वीजा की समय सीमा बढ़वा ली और यही भारत में रुक गया। ओसामा जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में रहने लगा। वहां रहकर उसने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवा लिए। भारत में रहकर ओसामा ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी कर ली। कुछ समय बाद वह अपनी डिग्री लेकर नौकरी के इंटरव्यू देने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह इंटरव्यू देकर कश्मीर का मुख्यमंत्री बन पाता, पहलगाम हादसा हो गया। इसके बाद एक आदेश आया कि जो भी पाकिस्तान लोग भारत में रह रहे हैं, वो जल्दी इस देश को छोड़ दे। जब जाकर इस नन्हे ओसामा के करिश्मे की कहानी सामने आई। हमारा हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ सोचे, एक पाकिस्तानी 17 साल से भारत में रह रहा था। उसने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाया, वोट भी डाल दिया, यही पढ़ाई पूरी की। अब पता चला वो भारतीय नहीं है। ये सब उस राज्य में हुआ जहां हमेशा आतंकी खतरा रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के किसी और देश में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो सकती है? ऐसी एक दो नहीं कहानी है, हजारों घटनाएं हैं। लगता है जैसे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला कोई शहर नहीं, बल्कि ऐसा देश बन गया है जहां कोई भी आसानी से घुस सकता है और फिर पता ही नहीं चलता वो कौन था, कहां से आया, कहां चले गया। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि ये सब देश की तरफ से हो रहा है। जिसका फौजी साहब कहता है कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते, वो कहता है कि उसके पूर्वज ने दो राष्ट्र का सिद्धांत सही ही दिया था। उसे लगता है कि उसकी जाति हिंदुओं से बेहतर है, लेकिन उसी के देश की खुद की औकात यह है कि आज इसके लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। तो उसके नागरिक खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि माई बाप चाहे तो जेल में डाल दो, लेकिन हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। देखा आपने क्या खेल चल रहा है? दूसरा किस्सा सुनिए। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने ऑनलाइन एक पाकिस्तानी महिला मिनल खान से वो मिले। उसके बाद नजदीकियां बढ़ी, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। ये अपने आप में कितना खतरनाक, सोच कर देखिए। कभी आपने सुना है कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आकर शादी की हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिला, उनके 25 लाख बच्चे। तो ये सिचुएशन आज की है। और एक आखिरी बात जो मैं पाकिस्तान की जाहिल जर्नल मुनीर से पूछना चाहता हूं कि ये सब हो क्या रहा है? भाई, मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से या तुम जैसे जितने भी जिहादी पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके हिसाब से अगर मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हारे मुल्क से इतने लाखों लोग भारत में क्या कर रहे हैं? तुम यहां तक बोलते हो कि भारत का मुसलमान भारत में खुश नहीं है।